इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना चांदनी। तुम ना ऐसे रोज इसका आते जाते खूबसूरती निहारो और वो भी कैमरा की आंख से और दिन भर इसका वीडियो देखो। फिर एक दिन इसका बारात आएगा तो गुलाब जल छिड़कोगे बारातियों पर। फालतू बातें मत करो, ठीक है? क्या फालतू बातें मत करो। राजू प्यार करती हो उससे तो जाके हिम्मत रख के बोल दो ना अपने दिल का बात। आज डर लगता है, मना कर दी तो। लो भाई, क्वेश्चन पेपर देखे बिना ही बोल रहे हैं कि फेल कर। एक बार बात तो करो उससे। और कहाँ पता भी, अगर ना कर भी दिया तो जिंदगी में अफसोस नहीं रहेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि गुलाब जल तुम पर ही छिड़का जाए। हाँ हाँ चांदनी, तुम तो पक्का उड़ जाओगी मुंबई, जैसे कि तुम्हारे पैर नहीं पंख हो रखे हैं। हम सच में उड़ जाएंगे श्रुति? तुमको क्या लगता है हम मुंबई नहीं जा सकते? हम भारती दीदी को कह देंगे कि हम मुंबई आ रहे हैं बस। अच्छा, और भारती दीदी और तुम्हारे जीजा जी हाँ बोल देंगे? मान लो अगर बोल भी दिए तो अंकल आंटी को कैसे मनाओगी? हम कोशिश तो करेंगे ना कम से कम। हमको पता है इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम देखना हम मुंबई जरूर जाएंगे, बता रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग करोगी? अच्छा, कहाँ से करोगी? मुंबई में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है दीदी। अगर हमको एडमिशन ना भी मिले ना, हम अपनी डिजाइन दिखा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, वो इंटरनेट से ना देख के सीखे हैं हम। चांदनी, तुम जैसा सोच रही हो ना उतना आसान नहीं है मुंबई में रहना। तुमको क्या लगता है तुम्हारे जीजा जी और हम बहुत ठाठ से रह रहे हैं यहाँ? बस जीवन काट रहे हैं समझो। दीदी हम एक काम करते हैं, हम अपने सारे डिजाइन ना आपको भेज देते हैं। हम पर ना सही, हमारे काम पे तो भरोसा कर सकती है ना आप? दीदी कई बार ना हम अपने खुद के डिजाइन खुद पे ट्राई भी कर चुके हैं। दीदी अपने डिजाइन के खुद ही मॉडल भी हैं हम। चांदनी, कल रात माँ कह रही थी तुम्हारी शादी की बात चल रही, कोई लड़का भी देखे हैं तुम्हारे लिए। देखो चांदनी, हम तुमको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन माँ और पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे सपनों से दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन एक बात समझ लो, बड़ी जगह के सपने बड़े जरूर होते हैं, लेकिन हकीकत सपने जैसी नहीं होती। दूर से सब अच्छा लगता है, पर बस दूर से ही। मम्मी पापा, हमको शादी नहीं करना है। काहे नहीं करना है? दिक्कत क्या है? अच्छा लड़का है, खुश रहोगी। वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कुंवारी रहोगी का? हमको फैशन डिजाइनिंग करना है मुंबई जाकर। चांदनी, हम तुम्हारी माँ हैं। बंद कमरे में बैठकर जो तुम अपने पुराने कपड़े से अजीब गरीब कपड़े बना रही हो ना, सब जानते हैं हम। माँ वो अजीबो गरीब नहीं है, उसको डिजाइनिंग कहते हैं। उसे तुच्छ कहते हैं। पापा आप दीदी को जाने दिए ना मुंबई, हमको भी जाने दो ना। दामाद जी का सर्विस है मुंबई में, और शादी के बाद भारती अपने पति के साथ मुंबई गई है। हम थोड़ी ना भेजे उसको। हाँ, वैसे ही जहाँ तुम्हारे पति रहेंगे वहीं तुम रहोगी। और हमारे सपनों का क्या? हमको तो मुंबई जाना है ना, हमको फैशन डिजाइनिंग करना है। तो यहाँ कर लो। आप जानते हो, जो लड़का हम तुम्हारे लिए देखे हैं ना, रांची के मेन बाजार में बहुत बड़ा दुकान है उसके पिताजी का। तुम्हारे सपनों से बिल्कुल मिलता जुलता काम है। शादी के बाद तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और क्या चाहिए बेटा? चांदनी बेटा, संडे को लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पापा की गर्दन झुक जाए, समझी तू? चांदनी के सर पर उसके हुनर का जुनून सवार था। राजेश उर्फ राजू के सर पर चांदनी के हुस्न का जुनून सवार था। अरमानों की यह दास्तां शुरू हुई रांची में, कहानी एक मोड़ लेकर आखिर पहुंची मुंबई तक। लेकिन अरमानों की यह दास्तां कब जुर्म की दास्तां बन गई, किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। चांदनी कहाँ हो तुम? एक हफ्ता हो गया और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। क्लाइंट्स को जवाब दे देकर थक चुकी हूं मैं। अरे कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो करो। इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो तुम? चांदनी प्लीज, सब परेशान हो चुके हैं। संजना, चांदनी के सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स तुम टेक ओवर करोगी, ओके? कॉल्स नहीं उठा रही है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, चल क्या रहा है उसके दिमाग में? हुआ क्या है आखिर? पता नहीं, लेकिन कॉल्स तो मेरे भी नहीं उठा रही है। पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। काम नहीं करना था तो असाइनमेंट्स लेने की जरूरत क्या थी? मुझे लगता है शायद वो डिप्रेस्ड है। आई डोंट केयर, मुझे मेरे काम से मतलब है। किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कोई वास्ता नहीं है उससे। महराज के ब्राइडल आउटफिट की जिम्मेदारी ली थी उसने, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है उस पे। तुम अभी के अभी उस पे काम स्टार्ट करो, ओके?
और उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे खुद डील करने दो। उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अरे अब किसको फोन लगाने बैठ गई तुम? घड़ी देखो कितना टाइम हो गया है। चांदनी का फोन बंद आ रहा है 2 दिन से। तो क्या करें हम, बताओ प्लीज यार भारती, शुरू मत हो जाओ, तुम टाइम देखो। उसे पता है आज हम रांची के लिए निकलने वाले हैं, वो मिलने आने वाली थी, लेकिन उसका फोन ही बंद है। अरे तो फोन ऑन करेगी तो कर लेगी ना फोन, अब चल सकते हैं हम। हमें पता है ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेकिन उसके घर जाकर आने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ट्रैफिक मिल गया तब कांदी वाली गए ना तो ट्रेन पक्का छूटेगी। पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ दिनों से चांदनी अजीब सी हो गई है। कुछ दिनों से? अरे कब अजीब नहीं थी वो? चांदनी को नॉर्मल तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो भारती, हमारे पास उसके जितना पैसा नहीं है कि आज ट्रेन छोड़ दे, कोई बात नहीं, कल फ्लाइट पकड़ लेंगे। मम्मी पापा की 15th एनिवर्सरी है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। अब इस चांदनी के चक्कर में सब बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ट्रेन छूटेगी तो कहना अपनी बहन से कि फ्लाइट का टिकट बुक करा दे, उसके चक्कर में ही तो ट्रेन छूटेगा। दारू पी के बेहोश पड़ी होगी तुम्हारी बहन। अरे किसका इंतजार कर रही हो? डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास, खोलो ना। ट्रेन छूट जाएगी, लेट हो जाएगा। नहीं भारती, चांदनी, चांदनी, क्या हुआ? चांदनी है अंदर? भारती, वो चांदनी क्या? उसे बाद में ख्याल आया होगा सर। पहले उसने गला काटा होगा, बाद में सोचा होगा दोनों हाथों की कलाइयां काटकर इसे सुसाइड का शक्ल दे दे। हर जगह ढूंढ लिया और विक्टिम का मोबाइल फोन भी कहीं नहीं मिल रहा। एक गिलास यहाँ पर और एक गिलास बाहर टूटा पड़ा है। मतलब कम से कम चांदनी के साथ एक आदमी तो था जिसके साथ चांदनी का आर्ग्यूमेंट या लड़ाई हुई। चलवा फॉरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। हमें काहे बता रही हो भारती? इससे क्या हो जाएगा? जो होना था सो हो चुका। पापा, चांदनी नहीं रही है, खून हो गया उसका। सुन लिए हैं, सुन लिए हैं, पहली बार में ही सुन लिए थे, ठीक से सुन सकते हैं हम। समझ गए कि चांदनी नहीं रही। सुन रही हो ना सावित्री? चांदनी नहीं रही, खून हो गया उसका। चलते हैं, काम के लिए लेट हो रहे। पिछले 2 दिन से चांदनी फोन नहीं उठा रही थी। मेरी वाइफ भारती, चांदनी की बड़ी बहन, आज हम लोग रांची के लिए रवाना होने वाले थे। मेरे मम्मी पापा की शादी की 50वीं सालगिरह है। मोहित, तुम्हें हमको चांदनी के बारे में सब कुछ बताना। चांदनी साली थी तुम्हारी। जो कोई भी था वो चांदनी की जान पहचान वाला ही था जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। शायद चांदनी उसके साथ ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि हमें 2 ग्लासेस मिले जिसमें से एक बाद में तोड़ा गया। घर का लॉकर भी साफ कर दिया गया। लॉकर से हमें कैश, ज्वेलरी कुछ नहीं मिला है, ना ही ड्रॉर से, ना ही अलमीरा से। ये जो कोई भी था चांदनी के जान पहचान वाला।
साहब मैंने नहीं देखा कौन आया था चांदनी मैडम के घर, और अगर साहब कोई आया भी होगा मुझे नहीं पता। क्यों? हो सकता है पहले कोई आया हो, तूने कभी देखा नहीं कि कौन आया? साहब उनके तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स आया करते थे, ऐसा कोई उनमें से कोई मैंने तो नहीं देखा। अब पिछले 3 दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से तो चांदनी मैडम को भी मैंने बाहर आते जाते नहीं देखा। कविता, बोलते पुलिस को या ललित भाई को बोल के बात करे पुलिस से। हरीश भाई आप ही बात करो। जहां तक मुझे पता है चांदनी किसी जैस्मिन अरोरा की बुटीक में काम करती थी, लेकिन वो जॉब छोड़ना चाहती थी। भारती उसका कोई बॉयफ्रेंड? देखो एक बात तो साफ है, जो कोई भी आया था चांदनी ने उसके लिए खुद दरवाजा खोला था, शायद उसके साथ शराब भी पी थी। सोडा नहीं है, पानी चलेगा? मैं उसके दोस्तों को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं मिली। ललित जी, आप कब तक पहुंचोगे? ठीक है, मैं आपका नंबर पुलिस को दे देता हूं, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। ये लीजिए ललित भाई का नंबर। सर ये फ्लैट उनका है और ये उनकी वाइफ है कविता जी। ललित सिंघल ने कुछ बताया? कुछ बताया? बहुत कुछ जानते हैं ललित भाई। बगल में जो रहते हैं, ये जो लड़की थी ना चांदनी, उसको लेके सारी सोसाइटी में काफी कंप्लेंट्स थी। कहते हुए अजीब लगता है सर, पर इस फ्लैट में पता नहीं क्या क्या होता था। कविता जी, आपने आपके पति ललित ने किसी को देखा था फ्लैट में आते हुए? हो सकता है शायद कविता जी को मालूम ना हो, लेकिन मेरी बात हुई थी ललित भाई, कोई तो था जिसे उन्होंने देखा था। जैस्मिन, जैस्मिन, वो पुलिस का फोन आया था, चांदनी का मर्डर हो गया। What? अभी अभी बताया उन्होंने, लेकिन ये हुआ कब वो तो मुझे पता नहीं। मैं रिसेप्शन पे खड़ी थी तो मैंने फोन उठा लिया, उन्होंने बताया कि चांदनी का खून हो गया। संदीप, संदीप, संदीप उठो, उठो संदीप, गेट अप। चांदनी इज नो मोर, उसका मर्डर हो गया। संजना का मैसेज आया। किसने किया? पता नहीं, उसने बस इतना लिखा है कि शी इज नो मोर और उसकी बॉडी उसके घर पे मिली है। ये देखिए, फुल जरी वाला वर्क है, हैंड वर्क। कितने का है भैया? जी ये 3725 का। कम नहीं करोगे कुछ? ठीक है मैडम, आपके लिए राउंड फिगर 3500 लगा देंगे। अरे अजय, क्या हुआ इस टाइम पर? तुमको वो खबर मिली? खबर? कैसी खबर? राजू, मुंबई से खबर आई है, चांदनी का किसी ने खून कर दिया। पता चला हमें कुछ टाइम पहले। अभी तुम जाओ कस्टमर से दुकान पे, शाम को मिलते हैं। फोन कहाँ है बंद है तुम्हारा? कब से नंबर लगा रहे हैं? काम में बिजी है इसलिए फ़ोन बंद रखे हैं। हम तुमसे मिलते हैं ना शाम को, तब बात करेंगे। राजू, ये चांदनी नहीं रही। कितनी बार बोलोगे? समझ गए हम, नहीं रही। हम बाद में मिलते हैं तुमसे। छोटू, ये देख। विंड पाइप काट दिया, नसें काट दी, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं हुआ। कलाई की नसें। मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब। ये सारा तामझाम बस हो गया। नहीं चाहिए ये कंपटीशन, ये भागा दौड़ी, शो ऑफ। पहले उसने ड्राइंग रूम में कांच का गिलास, फिर घर का पूरा लॉकर साफ, उसके बाद शरीर के गहने भी उतारे। चांदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत बॉडी मिलने के 48 घंटे पहले हो चुकी थी, मतलब 21 जुलाई की रात। मोहित, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। भारती, लॉकर में ज्वेलरी और कैश मिलाकर कितना हो सकता है? ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती सर, लेकिन चांदनी को गहने बहुत पसंद थे। उसने बहुत सारे गहने खरीदे थे। आप उसकी बड़ी बहन हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आपको कुछ भी नहीं बताया? सर चांदनी कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, ना पूछती थी, ना कोई मदद लेती थी। जिंदगी जीने का उसका अपना ही तरीका था, कभी किसी को शेयर नहीं करती थी वो। ऐसा क्या था मोहित जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी? तुम्हारी पत्नी जो कि उसकी बड़ी बहन है, एक ही शहर में रहते थे, फिर भी? ऐसी बात नहीं है सर। वो क्या है कि देखिए, चांदनी का खून हुआ है। आप लोगों को हमें सबको साफ साफ बताना होगा। हम उसके कलीग्स, उसके दोस्तों से भी बातचीत कर रहे हैं, और आप लोग तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं। आपको तो पता होना ही चाहिए कि उसके घर में कौन आता था, कौन जाता था। जो उस दिन भी आया और चुपचाप उसको मारकर, उसको लूट कर वहां से निकल गया। दरअसल बात यह है कि 2015 में, आज से 4 साल पहले, जब चांदनी यहाँ रहने आई थी, तब शुरू के 6 महीने वो हमारे साथ रही, लेकिन बाद में वो अलग शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। काफी महत्वाकांक्षी थी वो, और मुझे भी उसके तौर तरीके कोई खास पसंद नहीं थे। वो क्या? वो बहुत पैसा कमाना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान्स बना रखे थे जो हमारी नॉर्मल लाइफ से कहीं मैच नहीं कर रही थी, इसलिए वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम अभी साफ साफ बात नहीं कर रहे हो हमसे, बहुत कुछ छुपा रहे हो। क्या बताऊं, बताने लायक कुछ है ही नहीं। सिंपल सी बात है, पिछले 1.5 साल से मेरे बुटीक में काम कर रही थी। मेरी पार्टनर ही समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, चार्मिंग थी, काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे उसके, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से काम में कुछ खास ध्यान नहीं था उसका। काफ़ी एब्सेंट रहने लगी थी। एब्सेंट? क्यों? मुझे तुम बताओ। मैम कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। ऐसा लगता था जैसे इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उस सब चीज़ों में। यहाँ बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ चांदनी की वजह से हमसे जुड़े, क्योंकि उसके बनाए हुए ब्राइडल आउटफिट, पार्टी वेयर सब बहुत लाजवाब होते थे। सबको उसका काम पसंद आता था, लेकिन चांदनी, आप एक बार दिव्या से बात कीजिए, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, चांदनी का कोई बॉयफ्रेंड? उसके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे। उनके नाम बता सकती हो? मैं जानती नहीं हूँ किसी को, इसीलिए कह रही हूँ आप उसके पार्टी वाले दोस्तों से पूछिए, दिव्या से। वो भी डिज़ाइनर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। दिव्या का नंबर प्लीज। यार दिव्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आई मीन इट्स सो शॉकिंग। तू आखिरी बार कब मिली थी चांदनी से? बहुत वक्त हो गया यार। आई मीन अभी तो याद भी नहीं है। यार हम क्या कहेंगे पुलिस से? मैं क्या बोलूं? देख, मैं उसे एक अरसे से मिली भी नहीं हूँ। इसमें सबको घसीटने की जरूरत नहीं है। संदीप, मैं किसी को घसीटने नहीं वाली हूँ। सब अपने आप रडार में आ जाएंगे। चांदनी के दोस्त कौन कौन थे, ये कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं ना? चांदनी या कोई अपना लफड़ा होगा, हम तो पहले ही उससे दूर हो चुके थे। संजना का मैसेज मुझे आया है, इसका मतलब वो पक्का पुलिस को बता देगी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और फिर पुलिस मुझे बुलाएगी। देख, तुझे बुलाया तो जाएगा, लेकिन तू सिर्फ उतना ही बोलेगी जितना तुझे पता है। कहते ना 2 महीने से टच में नहीं थी, और हमारा वो कॉन्टैक्ट नहीं था, बस बात खत्म। देखो दिव्या, जितने करीब से तुम चांदनी को जानती थी उतना तो मैं भी नहीं जानती थी, और आमिर को भी तुमने ही तो मिलवाया था उससे। हम तो बस उसे जानते थे। तुम ऐसे अचानक एक दिन आके कहोगी साथ चलने के लिए, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है यार। आमिर ने क्या कहा? देख कंचन, उसके इस अजीब से बिहेवियर की वजह से हम एक एक करके उससे दूर होते गए। ये दिव्या ने ना मेरी जान खा ली है। कहती है कि उसके साथ पुलिस के पास चले। अरे तो उसको बोलना संदीप को ले जाए, आखिर वो और संदीप ही तो थे उसके सर्किट में, चांदनी के साथ घूमते थे, और हम चांदनी को दिव्या की वजह से तो जानते हैं। अब उसी को जाकर पुलिस स्टेशन में बात करनी चाहिए। और तू गई तो बोलेगी क्या? आई एम सॉरी दिव्या, पर देख, तुझसे ज्यादा चांदनी को कोई नहीं जानता था, तो हम में से कोई क्या कह सकता है यार। जो भी कहना है ना, तू बोल दे यार प्लीज। वाह कंचन, इसका मतलब तुम सबके सब सारा कुछ मेरे सर पे डालना चाहते हो और खुद बचना चाहते हो। मैं अकेली सब कुछ जानती थी, तुम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, है ना? मैं अकेली क्यों फंसूं? हर कोई अपने आप को बचा रहा था। चांदनी की हत्या के मामले में पॉसिबल सस्पेक्ट का पहला सुराग चांदनी के ही पड़ोसी ललित सिंघल से आने वाला था। पापा, चांदनी की बॉडी हमें कल दी जाएगी। पुलिस आपसे भी बात करना चाहती है। क्रियाक्रम के लिए आ रहे हैं ना? क्या करेंगे हम आकर? हम नहीं आ रहे हैं भारती। तुम्हें और दामाद जी को जो ठीक लगे वो करो। अब जब चांदनी रही ही नहीं तो ये गुस्सा क्यों? वो भी तो आपकी बेटी थी। हाँ, थी हमारी बेटी, तो क्या करें? हम कभी कुछ कर सके हैं क्या?
चांदनी अपनी मर्जी की मालिक थी, उसके जो मन में आया उसने वो किया। तुम्हें जो ठीक लगे उस हिसाब से तुम और दामाद जी उसका क्रियाक्रम करो। पापा, पापा, जो करना है हमें ही करना होगा। पापा ना तो खुद आएंगे ना माँ को आने देंगे। चांदनी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं समझा, हमेशा अपने मन का करती रही। मतलब जिंदगी के मजे वो ले रही थी और जिम्मेदारी उठाए हम। कम से कम इस वक्त तो ऐसी बात मत कीजिए। बहन थी वो हमारी, बस ये एक आखिरी जिम्मेदारी है जो निभानी है। आखिरी? अरे किस दुनिया में रह रही है भारती जी आप? ऐसे हजार सवाल पूछे जाएंगे। क्यों ऐसी क्यों थी? उसके दोस्त कौन कौन थे? वो शराब क्यों पीती थी? अरे आप तो परिवार वाले हैं, आपको कैसे नहीं पता? ऐसे हजार सवाल आएंगे, इस चौखट पे गिरेंगे, तब जवाब देती रहना, तब समझ में आएगा आखिर यही या पहला। हम एग्जैक्टली कितने गहने थे ये तो नहीं बता सकती, पर हाँ इतना कह सकती हूँ कि बहुत सारे होंगे। उसे ज्वेलरी का बहुत शौक था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी महंगा भी लग रहा है। 1.25 लाख रियल डायमंड। इतनी कमाई थी चांदनी की? जितनी थी उसमें उसे गहने खरीदना बहुत पसंद था। चांदनी रांची से यहाँ मुंबई 2015 में आई थी, लगभग 4 साल पहले। यहाँ आने के बाद वो 6 महीने तक अपनी बहन के साथ रही और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गई। उसकी बहन का घर छोड़ने के बाद वो 6 महीने मेरे साथ रही थी। चांदनी जिस फ्लैट में रहती थी वो फ्लैट उसने खुद खरीदा था। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? चांदनी बहुत डिमांड में थी। उसके बनाए डिजाइन्स काफी यूनिक और खूबसूरत होते थे। बहुत टैलेंटेड थी चांदनी। दिव्या, तुम दोनों एक दूसरे को काफी करीब से जानते थे, काफी टाइम तक साथ भी रहे थे तुम लोग। क्या लगता है किसी पे शक है तुम्हें? पूछिए मत सर आप, उस लड़की ने नाक में दम कर रखा था हमारे। कई बार तो कमेटी में कंप्लेंट की मैंने कि बाहर निकालो इसको। भले लोगों के बीच में रहने लायक लड़की नहीं थी वो, लेकिन सर हम लोगों के हाथ बंधे हुए। वो फ्लैट उसने खरीद रखा था, वरना कब का बाहर निकाल देते उसको। क्यों बाहर निकाल देते? ऐसा भी क्या करती थी चांदनी? शराब पीना, हंगामा करना, लाउड म्यूजिक बजाना। सर जिस दिन से वो आई थी ना, एक भी दिन चैन से नहीं बैठे हम। रुकिए, मैं बात करती हूँ ना। मैं बात करूंगा, बहुत हो गया इनका। चांदनी, दरवाजे पे कोई है? दरवाजे पे कोई है? कंचन, कंचन, म्यूजिक कम कर। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के बात करो। क्या है क्या है? एक सेकंड। हाँ, चल क्या रहा है ये? क्या चल रहा है तुम लोग? ये शरीफों की सोसाइटी है, ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। देखो चांदनी, तुम्हारी ये रोज रोज के तमाशे अब हमसे सहन नहीं होते, परेशान हो चुके। हम लोग वो तकलीफ किस बात की है? मेरे पार्टी से, घर से, दोस्तों से, मतलब प्रॉब्लम क्या है? तकलीफ ये है कि तुम्हारी पार्टी की वजह से जीना आराम है हमारा। नींद नहीं आ रही सबको। में रुई ठूस लो ना। यार, अरे एक सेकंड रुको, क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बात क्या हुआ? अब की बार पुलिस बुलाऊंगा मैं। ओ चाचा, ये पुलिस की धमकी ना हमको मत देना। हमें पता है कि पुलिस को कैसे हैंडल किया जाता है। तुम ये मत समझना कि तुम औरत हो इसलिए अपनी मनमानी कर पाओगी, समझी? भूल अपनी छे, बिना सोचे समझे किसी को भी फ्लैट बिकने दिया। सर हम म्यूजिक बंद कर देते। वी आर रियली सॉरी। जल्दी। सॉरी क्यों कह रही हो? चलिए, कोई गलती नहीं की, हमने कोई रंग प्लीज। सर हरीश जी ने तो आपको बताया ही होगा ये सब, उसका रोज का था ये। हाँ बताया था, और हमने 10 बार आपको कॉल भी किया था और आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। हरीश जी ने हमें बताया था कि आपने उस रात उस लड़के को देखा था जो चांदनी के घर आया था, 21 जुलाई की रात। कौन था वो ललित? कि गैंग का कोई होगा। अब इतने सारे लड़के लड़कियां वहां आते जाते थे, सबको तो नहीं पहचानता हूं मैं, अब तो ध्यान भी नहीं आता। लेकिन सर वो लड़का जरूर कुछ झगड़ा करके या कुछ करके निकला। इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। रुक रुक। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना ये सब। आप क्यों फंस रहे हैं ये सब लफड़े में? बस ये छोड़िए छोड़िए बोल के बात यहाँ तक पहुंची है। कभी दरवाजा पटक के जाते, कभी लाउड म्यूजिक चलाते, कभी फोड़ने की आवाज आती है। क्लब बना रखा है घर को। मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी सर। इतना गुस्सा आया मुझे, इतनी जोर से दरवाजा मारा उसने। ललित
कोई बाहर गया तो डेफिनेटली वो अंदर भी आया होगा, किसी ने तो देखा होगा उसको। सर उसके घर में कौन आता था कौन जाता था इसका हिसाब करने लगे तो हो गया काम। और हाँ सर, उससे पहले कुछ कांच के टूटने की आवाज आई थी वहां से। अरे यार, लड़की सुधरने वाली नहीं है। क्या हुआ? सारा हंगामा इसके घर पे क्यों होता है? ललित कौन था वो? अगर हम चांदनी के सभी दोस्तों को तुम्हारे सामने खड़ा करें तो उनमें से तुम इस लड़के को पहचान पाओगे? सर उसने कैप पहनी थी रेड कलर की, लेकिन चेहरा ढंग से देख नहीं पाया मैं। चांदनी के कॉल रिकॉर्ड में हमें ये नंबर मिला है 444149। किसका नंबर है ये? 19 जुलाई को इस नंबर से चांदनी को कॉल आया। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। जी मैंने भी ट्राई किया, तब फोन स्विच ऑफ था। दिव्या तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानती हो, बता सकती हो नंबर किसका है? विवेक राठी, चांदनी का बॉयफ्रेंड। कहाँ रहता है ये और इस वक्त कहाँ मिलेगा ये विवेक राठी? कांदिवली ईस्ट में रहता है। वो इस वक्त कहाँ होगा वो तो नहीं बता सकती, पर आपको उसके घर का एड्रेस दे सकती हूँ। मैम, विवेक बहुत प्यार करता था चांदनी से। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह चांदनी का मर्डर करेगा। तो तुम्हें बता दो कौन कर सकता है? फोटो है इस विवेक राठी का? जी। मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना। मैंने इस लड़के को चांदनी के यहाँ आते जाते तो देखा है, पर नाम नहीं इसका मालूम नहीं मुझे। 21 जुलाई की रात को जो लड़का आया था वो यही है। ये बंदा विवेक राठी है, चांदनी का बॉयफ्रेंड। हो भी सकता है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता मैं। उसने कैप पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी। सब विवेक राठी का एड्रेस है हमारे पास, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साथी उठा लो उसे। सब ललित, तुम्हें एक बार और थाने आना होगा इस विवेक राठी की पहचान करने के लिए। अभी तुम जा सकते हो। पूछताछ कैसी रही? तुमने पुलिस को बताया विवेक के बारे में? जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें चांदनी के फोन रिकॉर्ड से पहले से सब कुछ पता था। तुमने पुलिस को ये बताया कि चांदनी क्या करने वाली थी, उसके प्लान के बारे में कुछ? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तुमसे नहीं पूछा मतलब चांदनी की बहन से भी नहीं पूछा होगा? संदीप, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये इतना कुछ चांदनी की ज्वेलरी के लिए हुआ है? उसकी ज्वेलरी मिसिंग तो है। मैंने बस इतना पूछा है कि तुमने पुलिस को बताया चांदनी के प्लान के बारे में। इसमें ज्वेलरी की बात कहाँ से आ गई? भारतीय, कैसे मुमकिन है कि तुम्हें और तुम्हारे पति मोहित को चांदनी के बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं था? तुम लोगों ने हमें चांदनी के बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? सर, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं चांदनी को कभी समझ ही नहीं पाई। वो क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर। उसके तौर तरीके मुझे भी पसंद नहीं थे। भारती, तुम और मोहित तुरंत पुलिस स्टेशन आओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों। ओके? अब क्या है? अब क्या जानना चाहते हैं हमसे? यही कि हमने उन्हें विवेक राठी के बारे में क्यों नहीं बताया। जी, विवेक राठी वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? मालूम नहीं, 3 दिन से घर नहीं आया। जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ था यही था? विवेक राठी नाम है इसका? साहब इनको तो मैंने काफी बार देखा है चांदनी मैडम के साथ। लेकिन साहब वो जो ललित साहब कह रहे थे ना, वो टोपी वाला, उस रात जब मैं बाथरूम से लौट रहा था थोड़ी दूर से देखा था साहब, तो पक्का पक्का बता नहीं सकता कि यही थे कि नहीं थे। लेकिन साहब जब ललित साहब ने बोला टोपी वाला तो मुझे याद आया, साहब उस रात को मैंने लाल टोपी पहने हुए देखा था। लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि ऊपर चांदनी मैडम का मर्डर हो गया है। जी, मुझे मालूम था कि चांदनी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं और मेरे पति इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हमें वो लड़की कभी पसंद ही नहीं थी। आपका बेटा विवेक है कहाँ पर? 21 जुलाई से गायब है, 3 दिन हो चुके हैं। फिक्र नहीं हो रही उसकी? मेरा बेटा अक्सर घर के बाहर रहता है और आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, विवेक चांदनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। ये बात विवेक राठी को सामने आकर कहनी दीजिए खुद। उसका फोन बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन चांदनी की लोकेलिटी की थी। भागकर गया कहाँ आपका बेटा? मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है। आने वाले 24 घंटे में अगर विवेक ने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट नहीं की तो आप और आपके पति दोनों पुलिस के रडार में आ जाएंगे। सर आप नहीं थे तब मैंने आके स्वाति मैडम से बात की थी। मुझे पता है दिव्या, पर मुझे एक एक बंदा पुलिस स्टेशन में चाहिए जो भी चांदनी के घर पार्टी किया करता था, सबके सब। यकीनन तुम उन सबको तो जानती होगी, चांदनी का फ्रेंड सर्कल, उसका पार्टी ब्रिगेड। जी सर। दिव्या मुझे सबके सब चाहिए, किसी को मिस मत करना, हम सब पता लगा लेंगे। चांदनी के पड़ोसी ललित ने हमें सब बता दिया है, वो एक एक बंदे को पहचानता है। ठीक है सर, मैं सबको बता दूंगी। जिस रात चांदनी का कत्ल हुआ उस रात किसी को चांदनी के घर से निकलते हुए देखा गया था। माना जा रहा था कि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड विवेक था, लेकिन चांदनी के दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर तनाव था जो साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी की बहन और उसका पति मोहित भी तनाव में थे। क्या ऐसा कुछ था जिससे वो छुपा रहे थे? तो अब जब हम विवेक राठी की बात कर रहे हैं तो तुम लोग कह रहे हो कि चांदनी शादीशुदा थी, उसका पति राजू रांची में। ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए थी। इतनी जरूरी बात तुम दोनों हमें बताना भूल कैसे गए? हम चांदनी के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। विवेक राठी का एक नंबर बंद आ रहा है, दूसरा नंबर जिस पर 2 महीने से चांदनी लगातार बात कर रही थी वो भी बंद आ रहा है। हम लगातार हर उस आदमी को खोज रहे हैं जो भी चांदनी के साथ संपर्क में था। और तुम दोनों बड़े आराम से जिसकी बहन, जिसकी साली का मर्डर हुआ है, वो इतनी जरूरी और अहम बात बताना हमें भूल जाते हैं या फिर जरूरी नहीं समझते। सर वो पिछले 4 साल से यहीं रह रही थी। लगभग अपने पति से उसका रिश्ता खत्म ही हो गया था। मर्डर लगभग नहीं हुआ है मोहित, प्रॉपर मर्डर हुआ है चांदनी का। चांदनी से जुड़ी हुई हर चीज ताल्लुक रखती है इस मर्डर से, और मैं पहले भी कह चुका हूं तुम दोनों से। सर चांदनी वापस जाना चाहती थी, वो अपने घर लौटना चाहती थी, अपने पति के पास। चांदनी तुमको रांची छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। बसा बसाया गृहस्थी उजाड़ कर तुम यहाँ मुंबई चली आई, क्या हासिल कर ली? हमको जो हासिल करना था वो हम कर लिए। अब हमें बस सुकून चाहिए। हम वापस जाना चाहते हैं। और जाओगी किसके पास? माँ पापा के पास या राजू के पास? फोन किया हो तो बात कर लो चांदनी, सुनने का आदत तो है ही हमारा। राजू हम सब छोड़ के तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। तीसरी बार कह रही हो तुम ये, समझ गए हम। पर तुम तो एक बार भी नहीं बोली ना कि वापस आ जाओ। क्या तुम नहीं चाहते कि हम आ जाए? तुमने कहा तुम जाना चाहती हो, हमने जाने दिया। उस वक्त तो तुमने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। तब नहीं पूछा था, अब पूछ रहे हैं। बताओ ना राजू, हम वापस आ जाए ना तुम्हारे पास? समझ नहीं आ रहा है क्या क्या। हमारी परमिशन कब से मायने रखने लग गई तुम्हारे लिए? राजू, क्या हम वापस आ सकते हैं? राजू अभी तक जवाब नहीं दिया है। तुमको पता है ना, माँ पापा तुमसे बात तक नहीं करना चाहते। हम माफी मांग लेंगे दीदी। चांदनी तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सपने, तुम्हारे फैसले या तुम्हारी सोच के हिसाब से चलेगा? दीदी हम सिर्फ वही किए जो हमको सही लगा, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाए हैं। तुमने माँ पापा को, अपने ससुराल वालों को, राजू को, और ऊपर वाला ही जाने यहाँ इस शहर में कितने लोगों को ठेस पहुंचाई है चांदनी। मैं विवेक राठी को नहीं जानती सर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं जानती जिनका शायद मेरी बहन चांदनी ने दिल दुखाया। मुझे नहीं पता अगर कोई इस बात से नाराज था कि वो वापस जाना चाहती सब छोड़ छाड़ कर। मुझे नहीं पता उसने कितने लोगों को तकलीफ दी थी। चांदनी यहाँ जितने लोगों को तकलीफ देकर जा रही थी उन सबको हम खोज निकाले, पर क्या चांदनी का पति राजू, जिसे तकलीफ देकर चांदनी रांची से यहाँ मुंबई में आई थी, वो चांदनी के कत्ल के लिए जिम्मेदार हो सकता है? बेटा हम तेरी वजह से बहुत परेशान हैं। पुलिस घर तक कहाँ पहुंची है? धमकी देकर गई है कि अगर तू सामने नहीं आया तो हम लोगों को उठा लेगी। तेरी माँ ने उनको दूसरा नंबर नहीं दिया है, लेकिन बात आज नहीं तो कल तो खुलेगी ना, और हमें तेरा ये नंबर भी देना पड़ेगा। अरे पापा मैंने उसे नहीं मारा है, सुन रहे हो ना, नहीं मारा है मैंने उसे। मारा नहीं है तो तू बता इस वक्त कहाँ पे है, मैं तुझे पिक कर लूंगा, हम दोनों पुलिस स्टेशन चलेंगे। पापा मैं परेशान था कि अचानक से ये चांदनी मुझे छोड़ के जाने का फैसला क्यों लिया? बेटा चांदनी तुम्हारे लिए सही नहीं थी, वो तुम्हें बर्बाद कर रही थी। खैर जो भी हुआ, बेटा तुम आके बयान दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
देखिए सर, वो हमारे बेटे को छोड़ के 4 साल पहले ही चली गई थी। अब क्या बात करना है आपको राजू से? विनायक जी, आपका बेटा राजू अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? अगर उसका चांदी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर इतना डर क्यों रहा है हमसे बात करने? देखिए, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे डर रहा है। और वैसे भी चांदनी मुंबई में थी और वहीं पे मरी है। अब आप यहाँ पे राजू से बात करके क्या मिलने वाला है आपको? रांची से मुंबई फ्लाइट भी आती है, ट्रेन भी आती है। आपका बेटा अपनी मनपसंद की सवारी लेकर यहाँ आ सकता है। कल हम चांदनी की बॉडी भी उसकी बहन भारती को सौंप रहे हैं। आ जाएगा तो क्रियाक्रम भी कर सकेगा और हमसे बातचीत भी कर सकेगा। और अगर वो नहीं आता है तो फिर हम रांची आ जाएंगे अपनी पसंद की सवारी। राजू से बात करके मानेंगे। हमने राजू से कहा था उससे रिश्ता तोड़ दे। जो गया वो गया। मुंबई पुलिस से फोन आया था, पूछ रहे थे तुम वहां उनसे बात करने मुंबई जाओगे या वो रांची आ जाए। 2 मिनट की। काहे राजू, काहे? अरे इतना पागलपन जरूरी था? वो जो बोली तुमने मान लिया। थोड़ा आगे पीछे का सोचा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। तुम्हारे मन में उसके लिए फिर से भावनाएं कहां से जाग गई? वो भी इतना सब होने के बाद? क्या जरूरत थी? अरे वो तो चली गई थी और उसके आने की सारी उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी। तो गया था क्या चांदनी से मिलने? तो गया था क्या? देख, अगर मेरा नाम आया तो तेरा भी आएगा। ये मत सोचोगी तो बच जाएगा। दोस्त, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। मैं डूबा तो तू भी डूबेगा। कल जब पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पक्का हमें अलग अलग बिठा के सवाल जवाब किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सभी लोग अलग अलग जवाब देंगे। तू कुछ बोलेगा, कंचन कुछ बोलेगी, दिव्या कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूँगा। पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि बंदे ने रेड कैप पहनी हुई थी। शक्ल नहीं जानती। जो शक्ल सामने चिपक गई है वो विवेक की है। तो अपनी नाव तो सेफ है, समझे? राइट। मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मोहित जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मोहित जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ, चांदनी की फ्रेंड। हाँ दिव्या जी बोलिए। मोहित जी, पुलिस मुझे अब तक 4 बार पूछ चुकी है चांदनी के ज्वेलरी के बारे में। कितने की होगी, कुछ डिजाइन है वगैरह वगैरह। हाँ तो इसका मतलब आपने और भारती दी ने अब तक उन्हें बताया नहीं ना कि चांदनी ने जाने के पहले सारी ज्वेलरी आपको दी थी? जीजू, आप ये सब अपने साथ रांची ले जाओ। हफ्ते भर में हम भी अपना सारा तामझाम समेट के वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम्हारा ये फैसला फाइनल है चांदनी? मतलब एक बार फिर से सोच लो। हाँ जीजू, फाइनल है। चांदनी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे। कहिए ना। हाँ, अरे ये बात मैं बताने वाला था। हाँ, बताने वाले थे पर आपने बताया नहीं। नहीं, वो क्या है ना दिव्या जी की ये सब आपाधापी में ना ये बात दिमाग से निकल गई। मैं कल जा करके बता देता हूँ पुलिस वालों को, ठीक है? वाओ, अमेजिंग, थैंक यू। सच में संजना, होल्ड इट। तुम्हें नहीं लग रहा संजना कि ये बिल्कुल चांदनी के डिजाइन से मिलता जुलता है? I mean, कितनी बार कहा मैंने उससे कि अपने डिजाइन मुझे दे दे जब भी वो छुट्टियां लेती थी, बट नो। एंड सी,
कमाल कर दिया तुमने तो। अब वो एक्चुअली मैंने चांदनी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने डिज़ाइंस मुझे दे दे। तो तुम्हें मेरे डिज़ाइंस चाहिए? क्यों? तुम तो वैसे भी जा रही हो ना चांदनी, तो वो डिज़ाइंस मेरे काम आ जाएंगे। बस उससे ने मुझे दिया था। अच्छी बात है ना, क्लाइंट को अच्छा लगेगा और नाम भी होगा। वेल डन, थैंक यू, आई लाइक इट। कौन था जो उसे चोट पहुंचाने, उसे लूटने और मार डालने का अरमान लिए बैठा था? राठी साहब, आपका बेटा विवेक अपना दूसरा नंबर भी बंद करके बैठा है। एक बात बताइए, अगर उसने कुछ किया नहीं है तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? डर क्यों रहा है वो इतना? आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो मैंने उसे समझाया था ये जो कुछ भी है पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। जब पहले उसका ये दूसरा नंबर ऑन था तब उस वक्त आपने और आपकी पत्नी ने हमें नंबर क्यों नहीं दिया? आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बचाऊंगा क्यों जब मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है? वो जल्दी वापस आ जाएगा। शायद वो डर गया होगा। और वो चांदनी, वो तो मेरे बेटे के लायक थी नहीं। देखिए राठी साहब, वो किस लायक थी किस लायक नहीं थी हमें मत बताइए। वो मर चुकी है इस वक्त और आपका बेटा हमारा प्राइम सस्पेक्ट है जो फरार है इस वक्त। तो राजू वर्मा से बात हो गई, आ रहा है वो। गुड, नहीं तो हमें जाना पड़ता रांची और फिजूल में ही वक्त बर्बाद होता है। बात एक काम करो, तुम इस दिव्या और कंचन से इंक्वायरी करती रहो, मैं संदीप और आमिर को देख लूंगा। श्योर सर। हम जाकर आते हैं। बेटा सब कुछ बता देना तुमसे क्या गलती हुई है और हमसे क्या गलती। हम बॉडी परसों ले लेंगे। चांदनी के पति राजू क्रियाक्रम के लिए आ रहे हैं। आपसे विनती है तब तक बॉडी अपने पास ही रहने दीजिए। भारती, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कौन सी बात? वो गहने, चांदनी के गहने। देखो भारती, गलत नहीं समझना। पता है हमको कि ये बात हमको पहले बता देना चाहिए थी, लेकिन दिमाग से निकल गया हमारे। और भी गहने हैं चांदनी के जो हमको दिए थे। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहे हैं हम, यकीन करो हमारा। अरे ध्यान में नहीं था, नहीं तो तुमसे छुपाते हम ये बात। इससे पहले कि चांदनी से जुड़े लोग चांदनी के बारे में अपना अपना बयान दे पाते और ये बता पाते कि उसकी मौत का कारण क्या हो सकता है, चांदनी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट विवेक राठी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। मैं चांदनी को 2015 से जानती थी, जब से वो मुंबई आई। मुझे दिव्या ने ही चांदनी से मिलवाया था। क्या विवेक ने चांदनी को मार डाला होगा? क्योंकि चांदनी उसे छोड़कर रांची जाना चाहती थी वापस। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि चांदनी और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे। चांदनी ने कहा था वो विवेक से शादी करेगी। अब सडनली उसने जाने का क्यों डिसाइड किया मैं नहीं जानती। शायद उसे कुछ परेशान कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था मुंबई में, या फिर। सर मैं पार्टियों में डीजे का काम करता हूँ। ऐसे एक पार्टी में दिव्या से मुलाकात हुई और उसी ने चांदनी से मिलवाया। दिव्या कंचन के दोस्त है सर, और कंचन को मैं लंबे समय से जानता हूँ। दिव्या ने ही कंचन को चांदनी से मिलवाया और कंचन ने मुझे चांदनी से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हम अच्छे दोस्त बन गए, बस नहीं। क्या तुम लोग ये बात जानते थे कि चांदनी शादीशुदा थी? क्योंकि दिव्या का कहना है कि उसने विवेक को कहा था कि वो उससे शादी करेगी। सर हमें तो ये बात अब जाके पता चली है और हमें क्या पड़ी थी उससे आगे पूछने की। फ्रैंकली कहूँ तो सर, उसने अपनी लाइफ का ये पहलू कभी हमारे सामने शेयर ही नहीं किया, और अगर हमें पता चल भी जाता तो क्या फर्क पड़ता। वैसे तो विवेक राठी हमारा सस्पेक्ट है क्योंकि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड था, पर अभी हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है। 21 जुलाई की रात को विवेक ही रेड कैप और ब्लैक जैकेट में गया था। अभी तुम दोनों मुझे बताओ, तुम दोनों का चांदनी के साथ रिश्ता क्या था, दोस्ती के अलावा? सर मैंने चांदनी को नहीं मारा। तो फिर चाकू अपने साथ लेके जाने की क्या जरूरत थी? और कैप तो तूने इसलिए पहनी थी ताकि तू अपना चेहरा छुपा सके, कोई देख ना सके तुझे। सर मैं खुद चांदनी के मर्डर से दुखी हूँ। मैं गया था उस रात को उससे मिलने क्योंकि वो मेरी फोन इग्नोर कर रही थी। तुझे क्या लगता है हम तेरे झूठ पे यकीन कर लेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मैं उसके घर पे गया था उस रात को,
मैंने उसे नहीं मारा, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था सर। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। एक दिन अचानक से कहने लगी कि मैं घर चली जाऊं। ब्रेकअप? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बस विवेक, अब मुझे वापस जाना है। कहाँ जाना है? रांची। चांदनी, देखो बहुत मुश्किलों से मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया। तुम्हें भी पता है कि वो इस रिश्ते के कितने खिलाफ थे। अरे आज जब सब कुछ ठीक है, मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? विवेक, जो हमारे बीच में था वो बहुत अच्छा था, पर अब मुझे वापस जाना है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सर, अचानक से मुंबई छोड़ के उसने घर जाने का फैसला ले लिया और अचानक से मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। काम पे भी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया था उससे बात करने। तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? विवेक, मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे वापस जाना है। अरे क्यों? जवाब दो ना मुझे। जिस इंसान को तुमने 4 साल पहले छोड़ दिया, वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके लिए तुम अपना करियर, अपना बॉयफ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास वापस जाना चाहती हो। अरे मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखो 3 साल से हम लोग एक साथ हैं। बात कुछ और ही है। बात क्या जानना? तो संदीप के लिए छोड़ रही हो या आमिर के लिए? तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आते ऐसा। हाँ, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। तुम मुझे किसी के लिए भी छोड़ नहीं सकती। चांदनी, हे, व्हाट अ सरप्राइज। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तेरा विवेक से मन भर गया है क्या? अब तेरी नजर संदीप पे है? लेकिन ऐसा कुछ है तो मुझे साफ साफ बता दे। मैं तेरी दोस्त हूँ, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, एंड आई थिंक आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुमने और संदीप ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम्हारे और विवेक के बीच में कुछ चल रहा है? कभी सवाल किया है मैंने? मैं लोगों को धोखा नहीं देती, सो प्लीज कुछ है तो बता दो। Is there anything going on between you two? Are you sleeping with him? क्या बात है दिव्या, कल रात कंचन भी यही सवाल पूछ रही थी। मुझे पता है इसके बारे में। अगर तुम दोनों को साथ में ही टाइम स्पेंड करना था तो मुझसे कह देते, मैं घर चली गई होती। अरे यार कंचन, क्यों बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही हो? एक जोक ही तो शेयर किया उसने। या ऑब्वियसली जो सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहती थी। चल, बस एक जोक था जो शेयर किया था। आमिर को शेयर नहीं कर रही, वो तुम्हारा ही। ओके, एक्सक्लूसिव। क्या यार आमिर, नहीं, 1 मिनट, बोल ना, बोल चांदनी। मुझे क्या लगता है? हाँ, मैं तो तुझसे छीन लूंगी। आई थॉट संदीप को छीनने के बाद तुझे आदत पड़ गई होगी लोगों के बॉयफ्रेंड्स को छीनने की। कंचन, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मुझे छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर मेरे पास आ जाता है। और तू एक काम कर, तू इस आमिर को ना एक बक्से में बंद करके रख ले और तू एक पट्टा बांध ले इसके नाम का, एटलीस्ट इनसिक्योर होना बंद कर देगी। क्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो दिव्या, जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर लेती हूँ। चांदनी प्लीज, ये बकवास तू मेरे सामने तो मत कर। तूने जो जगह हासिल किया ना, उसकी वजह मैं हूँ। तुझे बहन जी से बेब मैंने बनाया। अगर मेरी नजर तुझ पे पड़ी नहीं होती ना तो तू आज भी वो वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन कर रही होती गारमेंट फैक्ट्री में। गेट इट? एक मामूली कंपनी के मामूली सैलरी में तेरी जिंदगी यही रह जाती, एक स्मॉल टाउन गर्ल की। सर। हाँ चांदनी। कुछ ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगा चांदनी? हाँ सर, एकदम अलग है। बढ़िया है ना ये यूनिफॉर्म? बढ़िया और अलग तो है, लेकिन हमारे क्लाइंट 5 स्टार होटल नहीं 3 स्टार होटल है। हमें उनकी हैसियत और उनके बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम एक काम करो, एक दूसरा थोड़ा लोअर स्टाइल डिजाइन तैयार करो। ये डिजाइन उनको पसंद तो आएगा, लेकिन मुझे डर है कि उनके बजट में नहीं आएगा। कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गई ना। वैसे मैं दूसरा डिजाइन बनवा रहा हूँ, इससे थोड़ा लोअर कॉस्ट में। हाँ बनवा लीजिए मंजीत जी, लेकिन मैं ये भी रख रही हूँ, क्या पता किसी और क्लाइंट को अच्छा लगे। वैसे आपके लिए डिजाइन बना कौन रहा है?
क्या दिव्या जी, आप भी मुझसे ही मेरे बिजनेस के सीक्रेट पूछ रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जो भी डिजाइनर है बहुत टैलेंटेड है। तुमने कहीं से डिजाइनिंग का कोर्स किया है? नहीं मैम, खुद से सीखा है, वो इंटरनेट पे देख के। दिव्या बुलाओ मुझे, मैडम नहीं। कम मंजीत जी जो दे रहे हैं ना, उसका डबल दूंगी। हाँ करूंगी ना, क्यों नहीं। ग्रेट, सिट। लेकिन चांदनी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? तुम हमारी एक्सक्लूसिव डिजाइनर होगी, लेकिन तुम्हारी डिजाइन्स पे लेबल हमारा होगा, दी दिव्यास फैशन। मेहनत तुम्हारी, लेबल हमारा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। अमेजिंग, वेलकम ऑन बोर्ड। चांदनी, ये कोई वक्त है घर आने का? जीजू, डी दिव्या फैशन में बहुत काम होता है। ये मंजीत सर की फैक्ट्री की तरह नहीं है कि 9 बजे जाओ और 5 बजे घर वापस आ जाओ। यहाँ पे मीटिंग्स होता है होटल में, 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ। अब बीच मीटिंग में उठ के तो नहीं आ सकते ना हम। चांदनी, राजू का फोन आ रहा था, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सबने एक सुर में कहा शादी कर लो, हमने शादी कर ली। अब हमको अपना सपना पूरा करना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। अगर राजू को कोई तकलीफ नहीं है राजू की अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठा रही हो, बस और कुछ नहीं। जीजू ये सही बात नहीं है। हाँ चांदनी, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी इन नादान बदतमीजियों का इल्जाम हम पर लगेगा। हम पर इल्जाम लगेगा तुम्हारे शादीशुदा घर को तोड़ने का। वैसे भी माँ और पापा खुश नहीं है तुम्हारे मुंबई आने से। ना राजू खुश है और ना ही तुम्हारे ससुराल वाले। उनको दुखी करके तुम ऐसे आराम से अच्छा लगता है क्या? जीजू दीदी, अगर आप लोग को पसंद नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कह दीजिए ना, हम शिफ्ट हो जाएंगे। चांदनी, इतनी बड़ी हो गई हो तुम अपने दीदी और जीजी से बदतमीजी करोगी? मुझे रहने के लिए जगह चाहिए दिव्या, यहाँ पे तो मुसीबत है। ब्रोकर के पास जाओ तो कहते हैं कि अकेली लड़की के लिए फ्लैट मिलना मुश्किल है। पति कहाँ है तुम्हारा, फैमिली कहाँ है, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहाँ रहूंगी? तो तू अपना सामान ले और यहाँ आ जा। अरे आई एम नॉट किडिंग, तू अपना सामान नहीं भी लाएगी ना तो भी चलेगा, बस अपना ये हुलिया बदल ले यार। तू खुद एक इतनी अच्छी डिजाइनर है। देख चांदनी, तू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बस एक आउटलुक की कमी है। एक बात याद रख, अगर टैलेंट के 10 रुपए मिलते हैं ना तो बाकी के 90 प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। तेरे सामने बैठा हुआ क्लाइंट, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू मैरिड है। उसे थोड़ा हंस के बोल ले, उसके इरादों को थोड़ा हवा दे, और फिर देख तेरे डिजाइन्स कैसे फैलते हैं मार्केट में। विवेक के थ्रू मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है दिव्या, एक बड़े डिजाइन लेबल में पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं जो भी डिजाइन्स बनाऊंगी, जो भी क्लाइंट्स लेके आऊंगी, उसमें 50% का प्रॉफिट मेरा रहेगा। मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हूँ। मतलब कब तक मैं तुम्हारी या किसी और के लेबल के अंडर काम करूंगी? मुझे मेरे डिजाइन्स पे मेरा नाम चाहिए। विवेक तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया तेरे पे। ऐसे याद रखना, विवेक से मैंने ही मिलाया था तुम्हें। मुझे याद है दिव्या, तुमने ही मुझे सबसे मिलवाया है और मैं एहसानमंद रहूंगी, पर जिंदगी भर तो मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती ना। देख, तुझे विवेक मैंने दिलाया, तो अगर तुझे अब संदीप ही चाहिए तो तू साफ साफ बता दे। ओ हेलो दिव्या, अगर मैंने किसी से कुछ छीना है ना तो याद रखना तुम भी इसमें पीछे नहीं हो। तुमने मेरे डिजाइन्स पे अपने नाम का लेबल लगा के बेचा है, तुमने मेरे हिस्से की शौहरत छीनी है मुझसे। संदीप को ना तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। संदीप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आमिर या विवेक से। और ऑनेस्टली आज के बाद मुझे तुम्हारी भी शक्ल नहीं देखनी है। सो डन विद ऑल ऑफ यू, प्लीज लीव। बस हो गया है विवेक, प्लीज स्टॉप इट। अरे क्या बस हो गया? मुझसे कोई लेना देना नहीं है क्या तुम्हें? चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चांदनी, तो शादी कर लो प्लीज। देखो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, उम्मीदों से बढ़कर निकलूंगा। चांदनी प्लीज मुझसे शादी कर लो। चांदनी, तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ। चांदनी, जी पापा। ये देखो, यही लड़का है। अपने चंद्र प्रकाश जी है ना, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लाए। लड़की का नाम चांदनी है, 3rd ईयर में पढ़ती है। बढ़िया लड़का है बेटा, 3 साड़ियों की दुकान है, वो भी मेन मार्केट में। राज करोगी तुम, राज। पापा हमको राज नहीं करना है, हमको तो अपना। बस चांदनी,
देखो बेटा, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें तो घर बैठे मिल गया है। कपड़े डिजाइन करने का शौक है ना तुम्हारा बेटा, यहाँ तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लेना। सच सुन सुन सुन, अबे सुन तो, पक्की हो गई हमारी। सच्ची महाकसम खा। महाकसम, ऐसी थोड़ी फोटो हमारे हाथ में। तेरा तो लॉटरी लग गया बे। लॉटरी तो लग गई है दोस्त, अभी जा रहे संडे को मिलने के लिए। यार बात तो कर पाएंगे ना? मैं बात कहीं नहीं कर पा रहा, पर सुन शर्मा नहीं, हाँ? और हाई करना है, ठीक है? हाई करेंगे। अरे भाभी तो, भाभी हाँ का इंतजार कर रही होगी। तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ चांदनी। चांदनी प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज चांदनी। मुझे प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ विवेक। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं राजू के पास वापस जा रही हूँ। स्टॉप इट। क्या है? चांदनी से बात करके वहां से गुस्से में निकल गया बस। जब अकल ठिकाने आएगी वो खुद मुझे कांटेक्ट करेगी। लेकिन उसकी मौत की खबर आएगी ये मुझे पता नहीं था सर। मैं चांदनी से प्यार करता था, ये जानने के बावजूद कि ये क्या विवेक? सर मेरे पीठ पीछे चांदी का संदीप और आमिर के साथ भी अफेयर चल रहा था। अगर भारती और मोहित ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्या तुमने भी हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, बना ली थी मैंने दूरी चांदनी से। चांदनी का घमंड मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। I mean, बहुत मतलबी थी वो। उसे ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी, पर उसने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बस। नहीं बोलो, निकालो जहर। यही तो हम ढूंढ रहे हैं, ये जहर कहाँ भरा है और किस में भरा है। आप था हमारा फ्लिंग, मैं इनकार नहीं करूंगा। अच्छा, तो ये फ्लिंग था अभी याद आया? हाँ, अभी तक तो कह रहे थे कि दोस्त थी, दिव्या की दोस्त थी। सर जो कुछ भी हुआ मेरी और उसकी मर्जी से हुआ है। मेरा तो चांदी के साथ कुछ था ही नहीं सर। अफेयर तो विवेक और संदीप का था। दिव्या ने कंचन को चांदी से मिलवाया, और कंचन मेरी गर्लफ्रेंड है। विवेक कह रहा है कि वो 21 जुलाई की रात को गया था चांदनी के घर, उसने ग्लास भी तोड़ा था। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ना तो उसने चांदनी को मारा है और ना ही वो रेड कैप में गया था। तो संदीप और आमिर, अगर वो नहीं गया था तो फिर कौन गया था? सर मैं नहीं गया था, मेरा ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं रात को जाऊं चुपके से रेड कैप पहनकर। सर मैं 1-2 पार्टीज में गया था चांदनी के घर, वो भी 2 महीने पहले, जब उसने इन सब चीज़ों से दूर जाने का इरादा कर लिया था। देखिए, मैं ना जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ कि विवेक चांदनी से कितना प्यार करता था। चांदनी वापस जाना चाहती थी, विवेक इस बात से गुस्सा था, तो शायद विवेक ने गुस्से में आकर चांदनी का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन एक बात बताऊँ तो मैं विवेक को एक अरसे से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे चांदनी का मर्डर कर सकता है। मैडम, आपको ना चांदनी के जीजा जी से बात करनी चाहिए। चांदनी ने अपनी सारी ज्वेलरी अपने जीजा जी को दी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। सर वो ध्यान ही नहीं रहा एकदम। वो एक तो जाने की तैयारी में उलझे हुए थे और अचानक से चांदनी की खबर है। अब इन सब के बीच में ऐसे उलझ गए कि ये बात दिमाग से ही निकल गई। क्या मतलब है मोहित यादव के दिमाग से ही निकल गई? अगर बाई चांस चांदनी ने दिव्या को अपने वापस जाने की ज्वेलरी तुम्हें देने की बात नहीं बताई होती, तुम तो सारा माल दबा के बैठ गए। नहीं सर। क्या नहीं? कितनी बार तुमसे पूछा ज्ञानों के बारे में, पैसों के बारे में, पर हर बार तुमने यही कहा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। चांदनी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया और अब सारी की सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास से निकली। मैं एक बात नहीं जानती थी। चांदनी ने मुझे वापस जाने की बात कही थी, लेकिन गहनों के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसने कब इन्हें गहने दिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चांदनी को लगा होगा कि ये गहने सब सुरक्षित पहुंचा देंगे। भारती को बताना जरूरी नहीं समझा होगा। दिव्या, चांदनी ने तुम्हें कॉल करके बताया था क्या कि उसने अपनी सारी ज्वेलरी अपने जीजा मोहित को दी है? उसने मुझे फोन नहीं किया था, मैंने उसे फोन किया था। मैं तो बस जानना चाहती थी कि कहीं उसकी मुंबई छोड़ के जाने की वजह चांदनी और मेरे बीच संदीप को लेकर जो झगड़ा हुआ था, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन फिर उससे बात करके पता चला कि
वजह तो कुछ और ही है। नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब जब तुमने कॉल किया है तो मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, सोई हूँ मैं संदीप के साथ। मैं जानती हूँ चांदनी, तुझे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि तू मुंबई से। क्या? मुंबई से क्या? मैं भाग नहीं रही हूँ दिव्या, मुझे बस खुश रहना है। सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ मुंबई आई थी, अब मुझे बस वापस जाना है। दीदी और जीजा जी भी अगले हफ्ते रांची जा रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ अपने सारे गहने भेज दूंगी और उसके कुछ दिनों बाद मैं भी चली जाऊंगी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, वो तो अपनी ही धुन में थी और बात में उसने बता दिया। सच कहूँ तो मैं ये बात भूल भी गई थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने मुझे ज्वेलरी के बारे में पूछा ना, तब मुझे याद आया कि हाँ, चांदनी ने ऐसा कुछ कहा तो था। मेरी तरफ क्या देख रही? मैंने क्या किया? मैंने चांदनी को नहीं मारा। आप भी बैठिए यहाँ। क्यों? किस लिए? बैठिए, साहब आएंगे तो बात करेंगे। चांदनी के पड़ोसी ललित ने किसी शख्स को रेड कैप और जैकेट के साथ देखा था। क्या वो संदिग्ध शख्स इन चारों में से कोई एक था? चांदनी के पड़ोसी ललित सिंगल को बुलाया गया ताकि वो पहचान कर सके कि उन चारों में से वो कौन था जो चांदनी के घर से उसकी हत्या करके बाहर निकला था। लेकिन इससे पहले कि ललित उन चारों को देख पाता, एक और पहलू पुलिस के सामने आ गया। चांदनी बहुत मतलबी लड़की थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। टैलेंटेड थी लेकिन सेल्फिश भी बहुत थी। जैस्मिन, तुमने बस यही कहने के लिए फोन किया है? नहीं, चांदनी इतनी दिलदार नहीं हो सकती कि संजना को ऐसे ही अपने डिजाइन देकर चली जाती। मैं तो बस देख रही थी। जैस्मिन, चांदनी ने खुद दिए डिजाइन्स मुझे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? कम ऑन संजना, क्यों भरोसा नहीं करूंगी तुम्हारी बात पे? मैं तो बस डिजाइन्स देख रही थी। आई ट्रस्ट यू। मुझे भरोसा नहीं है चांदनी पर। इतनी दिलदार तो वो हो ही नहीं सकती। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चांदनी को संजना ने उसके डिजाइन्स के लिए मार डाला? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि चांदनी उन लोगों में से नहीं थी जो अपने डिजाइन्स इतना इजीली किसी को दे देती। चारों शख्स में से कोई था? ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसने जैकेट का कॉलर ऊपर किया हुआ था और कैप पहनी हुई थी। हाइट बॉडी देख के भी कुछ पता नहीं चल रहा है कौन हो सकता है। वो ये जो तीनों एक साथ बैठे हैं, उनको तो मैंने चांदनी के घर पे आते जाते देखा, लेकिन उनमें से कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। और वो चौथा? उसको तो मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसे देखा हो मैंने। ये जैकेट और कैप पहनो तुम चारों। क्या है ये सब? सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं गया था चांदनी से मिलने उस रात, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना मुंह छुपा के जाऊंगा ना। और सर, मैं तो गया ही नहीं था सर, मेरा उसके घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। सर, ज्वेलरी लेकर आया थे हम, लेकिन बात बस इतना ही है कि हम सामने से आकर के नहीं बताएं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पर तुम चारों में से किसी एक को पहचान लिया गया है? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा गया। हम सिर्फ तसल्ली करना चाहते हैं, वरना शक की बिना पर तुम चारों को अरेस्ट किया जा सकता है, या सिर्फ उसको जो असल में कातिल है। ये जैकेट और कैप पहनो, हम अभी देखना चाहते हैं कि हमने जैसे पहचाना है वो ही है या नहीं।
सर मैं चांदनी से 17 जुलाई को मिली थी। जैस्मिन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि चांदनी काम पर नहीं आ रही थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का ब्राइडल वेयर तैयार करना था। हम उस क्लाइंट को खोना नहीं चाहते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट भी चांदनी ने लिया था। और तुमने चांदनी से उसके डिज़ाइन मांग लिए? जी सर, मैंने मांगे थे। तो जैस्मिन तो कह रही थी कि चांदनी अपने डिज़ाइन किसी को नहीं दे सकती। जी मैम, वो सही कह रही है। सर मैंने तो बस एक चांस लिया था। चांदनी एनीवे सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी, तो मैंने मौका देखकर उसके डिज़ाइंस मांग लिए। क्लाइंट महराज जिनका ब्राइडल वेयर तैयार करना था, चांदनी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद सब मालूम था उसे। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था। अगर मेरे नाम के डिज़ाइंस महराज की शादी में यूज़ हो जाते तो मेरे करियर को एक अच्छा लीप मिल जाता। बस इसीलिए मैंने उसके डिज़ाइंस मांगे थे। लेकिन ये बात तुमने जैस्मिन को नहीं बताई कि वो डिज़ाइन तुमने चांदनी से लिए? वो तो जैस्मिन ने जब देखे तो वो खुद समझ गई थी कि वो तुम्हारे ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है। जी सर, ये सच है। तो तुमने चांदनी के डिज़ाइन चुराए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांदनी ने खुद मुझे अपने डिज़ाइंस दिए थे। ले लो। चांदनी, मीराज की सारी ब्राइडल डिज़ाइंस है इसमें, और कुछ ऐसे भी डिज़ाइंस हैं जो मैंने यूं ही बनाए थे, किसी क्लाइंट के नहीं है। तुम रख सकती हो, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। सर उसने खुद ही दे दिए मुझे सारे डिज़ाइंस। पर मैंने चांदनी की कोई चीज़ नहीं चुराई। वो दुखी थी, मुझे नहीं पता वो वापस क्यों जाना चाहती थी, पर दुखी थी। तो तुमने ये बात जैस्मिन को खुद क्यों नहीं बताई कि चांदनी ने अपने सारे डिज़ाइन तुम्हें खुद दिए थे? मैं चाहती थी कि सबको लगे ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ है, मेरे डिज़ाइन है। मुझे भी चांदनी के जैसा नाम चाहिए था, बस इसीलिए चुप रही मैं। लेकिन जब जैस्मिन ने मेरे डिज़ाइंस देखकर कहा कि वो चांदनी के डिज़ाइन से मैच हो रहे तो मैंने सच बता दिया था। मैंने झूठ नहीं बोला। और अगर मैंने झूठ बोला होता तो मैं चांदनी का फोल्डर अपने वर्क स्टेशन पर क्यों रखती? एटलीस्ट उसका कवर तो चेंज कर देती। मैम, सर, मैंने चांदनी की कोई चीज़ नहीं चुराई है और ना ही किसी को भेजा है चोरी करने के लिए। सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लिया सर। ये ललित श्योर नहीं कि इसने किसको देखा है। इसे सभी एक जैसे ही लग रहे हैं। कोई भी हो सकता है सर, चारों में से। लेकिन ललित जी, कोई एक ही था। हाँ, एक तो था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, तो ऐसे कैसे किसी का नाम ले लूंगा? कॉल रिकॉर्ड से कुछ सामने आया स्वाति? सर विवेक राठी के अलावा और किसी का फोन लोकेशन कांदीवली ईस्ट नहीं दिखा रहा है जहाँ चांदनी रहती थी। और विवेक राठी का कहना है कि उसने ना तो जैकेट पहनी थी और ना ही कैप। सर रेड कैप और जैकेट पहचान छुपाने के लिए पहना गया था, और अगर वो विवेक राठी होता तो अपने साथ अपना मोबाइल फोन लेकर क्यों आता? बाकी बचे तीन, संदीप पाराशर, आमिर सैयद और चांदनी का जीजा मोहित यादव। इन तीनों में से कोई है? सर ये मोहित यादव मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसकी बीवी ने भी सामने ऐसा कर कुछ नहीं कहा। जब हमने इन दोनों को खोदा तब कहीं जाकर दोनों ने पकना शुरू किया। सर हम इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। संजना ने कहा था कि चांदनी दुखी थी, वो वापस रांची अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन विवेक नहीं चाहता था कि चांदनी यहाँ से जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये सारा किया धरा उस राजू वर्मा का हो? चांदनी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और तुम खुशी के मारे झूम उठे। उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे, क्योंकि ये सपना तुम पहले से देख रहे थे। जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा फोन लोकेशन दिखा रहा है रांची, लेकिन तुमने किससे कांटेक्ट किया ये नहीं दिखा रहा है। किसे हायर किया तुमने चांदनी को मरवाने के लिए? या फिर खुद ही आए थे अपने हाथों से चांदनी का मर्डर करने? आपने जितनी भी बातें कही ना, उसमें से सिर्फ इतना ही सही है कि हम सपना देखे थे चांदनी से शादी करने का। हमें नहीं मालूम वो क्यों वापस आना चाहती थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या अब वो राजू है भी या नहीं, जो कभी उसे टूट के प्यार करते थे। एक इंसान जो उसको खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। राजशाही व्यवहार किया जैसे वो कोई रानी हो। हमारा सपना पूरा हो गया था, हम अपने ही धुन में खोए रहते थे। उस खुमारी में हमने उससे कभी ये तक नहीं पूछा क्या वो हमसे शादी करना भी चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग करना है तो कर लो, इसमें इतना सोच का भी हो। हमको मुंबई जाना है, तुम चलोगे? हम वहाँ जाके करेंगे क्या? काम ढूंढ लेना ना। हमको फैशन डिजाइनिंग करना है। इंटरनेट पे ना हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, बस थोड़ा सा और ट्रेनिंग मिल जाएगा ना तो हमारे हुनर को चार चांद लग जाएगा।
अगर तुमको मुंबई नहीं आना है तो क्या हम अकेले जा सकते हैं? अकेले? हाँ, वो दीदी और जीजू है ना मुंबई में, हम उनके साथ रह लेंगे। कुछ दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं ना? प्लीज राजू। क्या बोल रही हो तुम? हम यहाँ, तुम वहाँ, फिर शादी करने का क्या मतलब? राजू, ये हमारा सपना है। मम्मी पापा तो कभी राजी नहीं हुए हमें भेजने के लिए, सीधा कह दिए कि शादी कर लो। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। राजू, हम तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम हाँ कहोगे ना तो कोई और मना ही नहीं कर पाएगा। ये वहां मुंबई में, तुम यहाँ, अरे समाज क्या कहेगा? हम बात करते हैं समधी जी और समधन जी से। सपना ही पूरा करना था तो शादी काहे करवाई अपनी बिटिया की? माँ, हम चाहते हैं, और अगर ये लाइफ में कुछ करना चाहती तो इसमें दिक्कत क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं चांदनी? पापा, आपने कहा था शादी कर लो, फिर तुम्हारी पति की मर्जी। अब राजू मान गया है, वो तैयार हो गया है, अब आपको क्या दिक्कत है? तुम इतना मौका परस्त कैसे हो सकती हो? वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनकी अच्छाइयों का इतना फायदा उठा रही हो। हम राजू का फायदा उठा रहे हैं, हम। और नहीं तो क्या, उनका यहाँ जमा जमाया कारोबार है और तुम उन्हें घसीट कर यहाँ से मुंबई ले जाना चाहती हो? पापा, हमारा सपना है जो आपको और मम्मी को तो दिखाई नहीं पड़ता, अब राजू को दिखाई पड़ता है, उसको हम पर पूरा विश्वास है। हम तो मुंबई जा रहे हैं बस। आ जाओ चांदनी, ये वाली सीट, तुम बैठो, मैं सामान रखता हूँ। ये हम कुछ तुम्हारे लिए लाए थे, संभाल के रखना, लापरवाही में इधर उधर मत कर देना। चांदनी, मिस करेंगे हम तुमको। हम भी तुमको मिस करेंगे। 6 महीने हो गए चांदनी, तुम आई नहीं। राजू, इतना काम होता है, हम बता नहीं सकते। हमें क्या पता था कि हमें इतनी जल्दी काम मिल जाएगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत याद आती है तुम्हारी। हमको भी। चलो हम फोन रखते हैं, हाँ देर हो रही है। चांदनी सुनो। राजू, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। हम बाद में बात करें क्या? चांदनी, तुमने 1 महीने से फोन नहीं उठाया हमारा। राजू, तुम्हें पता नहीं है कि हम कितना बिजी रहते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। पता है, हमारे प्रेजेंटेशन ना 5 स्टार होटल में होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तुम यहाँ कब आ रही हो रांची? चांदनी, तुम्हें देखने का मन करता है। राजू, तुम मुंबई आ जाओ ना, यहाँ पे बहुत काम है, हम यहाँ पे अपनी दुनिया बसा लेंगे ना। हमारा तो सपना था तुमसे शादी करके यहाँ। राजू, हम तुमसे बाद में बात करें, बहुत काम है और हमें फोकस करना है। हम बाद में कॉल करते हैं। चांदनी, राजू, राजू। हाँ हाँ, वो बोलो ना, कुछ सोच रहे थे हम। हमने कहा हम वापस आ रहे हैं, कुछ बोले नहीं। क्या बोले चांदनी? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू, क्या अब तुम हमसे प्यार नहीं करते? तुम ही तो हो जिससे हमने प्यार किया है। तुम खुश तो हो ना हमारे वापस आने से? एक बात बताओ चांदनी, तुम यहाँ अपने लिए आना चाहती हो या हमारे लिए? क्या हम उसके वापस आने से खुश थे? सवाल का जवाब हमने इसीलिए नहीं दिया कि हमारे पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं। अगर आप किसी को चाहते, किसी के सपने देखते हैं और वो सपना अचानक से आपकी हकीकत बन जाए, आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल जाए, उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती, वो आपका जीवन साथी बन जाए, तब ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो गया। मगर हमारे और चांदनी के बीच ऐसा कुछ था नहीं, दूरी ही थी। हमें नहीं मालूम चांदनी क्यों वापस आना चाहती थी, क्यों वो उससे दूर भाग रही थी। इसे पाने के लिए कभी वो हम सबको छोड़ के मुंबई आई थी। सर, उसे पाके हमें कुछ मिला नहीं, उसे मार के भी हम क्या हासिल कर लेते। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम उसके कातिल हैं
हमारे पास कुछ है नहीं और कहने के लिए। ये तो टूटा हुआ हारा हुआ बेचारा पति भी है और प्रेमी भी। क्या हम इस विवेक राठी पे गलत शक कर रहे हैं? हो सकता है सर। वैसे हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय उसकी फोन लोकेशन की, जो कि चांदनी की लोकेलिटी का है। हैरानी की बात यह कि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा है कि वो वहां गया था। फॉरेंसिक टीम को चांदनी घर में ग्लास पर फिंगरप्रिंट मिले और बॉटल पर भी। और कहीं चांदनी की बॉडी लॉकर या कहीं और? नो सर, नो फिंगरप्रिंट। लॉकर पर भी नहीं। ये जरूर चांदनी के फ्रेंड सर्कल से कोई होगा। चांदनी के रांची जाने के डिसीजन से विवेक हट हुआ होगा। चांदनी के इस मर्डर का मोटिव तो गुस्सा ही हो सकता है। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किल था पता करना कि चांदनी पर किसके गुस्से का कहर टूटा था, उसके बॉयफ्रेंड विवेक राठी का। लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। चांदनी के किसी भी दोस्त का हिसाब किताब इन्वेस्टिगेटिंग टीम के गणित पर फिट नहीं बैठ रहा था। हर कोई अपनी अपनी रोजमर्रा की भागम भाग में वापस खो गया और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया, हर उस जगह से, हर उस काम से दूर जो उन्हें स्पॉटलाइट में ला सकता था। चांदनी वर्मा और उसकी मौत धीरे धीरे अतीत का हिस्सा हो गई। चांदनी वर्मा के घर कौन आया था जिसने उसकी हत्या की थी? पुलिस के पास इस बात से जुड़ी कोई लीड, कोई सुराग नहीं था कि आखिर वो रेड कैप वाला इंसान कौन था। आपने राजू जी को गहने दे दिए? हाँ दिए, लेकिन उसने लिए नहीं। कहा कि उसे नहीं चाहिए। हम एक दो बार बात भी की चांदनी के फ्लैट के बारे में। उसने कहा उसे वो भी नहीं चाहिए। कह रहा था आपको चाहिए तो आप रख लीजिए। हम कहे नहीं, तुम्हारे नाम पे ही ट्रांसफर होगा। कहा कि चांदनी के जाने के बाद सब कुछ अब तुम्हारा ही है। चल चल। गहने कहाँ हैं? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हम पे शक कर रही हो? क्या चांदनी ने आपको सचमुच फोन करके बुलाया था और गहने दिए? चांदनी ने हमको फोन किया और अपने घर बुलाया। हम फोन नहीं किए थे उसको। अरे हमको तो पता भी नहीं था कि उसके जीवन में चल कर रहा है। और तुम चांदनी की मौत को अब 2 महीने हो चुके थे और केस ठंडा पड़ता जा रहा था। इस केस में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। मैं सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, शरद जोशी, नानानाथ ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। आपके एक इन्फॉर्मर ने 2 महीने पहले मुझे चोरी के गहनों के बारे में बताया था। कुछ आएगा तेरे पास? हाँ, एक डायमंड ईयरिंग का जोड़ा आया है। ये तो असली हीरा लगता है। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी महंगा भी लग रहा है। 1.25 लाख रियल डायमंड्स। ये चांदनी वर्मा की है और ये मुझे दिव्या से मिला। सेम ईयरिंग्स से। शरद जोशी स्मार्ट निकला सर। उसने उस लड़की का नाम और एड्रेस नोट कर लिया था जो लड़की सेम ईयरिंग्स बेच रही थी। उठा लो सर। मुझे लगता है हमें हमारा कल्प्रिट मिल गया है। जी? रुखसाना सईद आपकी बेटी है? जी, क्या हुआ? ये आमिर सईद। कौन है ये? जी, ये मेरा बेटा है। क्या बात है? बुलाइए दोनों को बात करनी। लेकिन बात क्या है, बताएंगे आप? मुझे भाई ने दिए थे बेचने के लिए। और तुमने इनके बारे में उससे कुछ पूछा ही नहीं? साहब बताएंगे बात क्या है? आप बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये ईयरिंग्स उस औरत की हैं जिसका मर्डर हो चुका है और जिसे आपका बेटा आमिर बहुत अच्छे से जानता है। सब ये इनके घर से मिला, आमिर के कबर्ड से। मुझे सच में नहीं मालूम ये सब भाई के पास कहाँ से आए। रुखसाना, आमिर के दिए ये ईयरिंग्स बेचने के बाद 90,000 रुपए तुमने उसे दिए और ये सोचा तक नहीं उसके पास ये कहाँ से आए होंगे? पैसे दिए थे, लेकिन सोचना क्या था, भाई नहीं दिए थे इयररिंग्स। आमिर ने पैसे मुझे दिए थे। लेनदार के बहुत पैसे बाकी थे। मैं बेवा हूँ, अकेले घर चलाती हूँ, तो आमिर ने थोड़ी मदद कर दी कर्ज उतारने में। उसमें आप मर्डर की क्या बात कर रहे हैं? मुमताज जी, आपका बेटा आमिर अपनी बहन को एक औरत के इयररिंग्स बेचने के लिए देता है और आप उससे ये पूछना जरूर भी नहीं समझती कि उसके पास ये कहाँ से आए होंगे? भाई ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने दिए हैं, कंचन ने। ये झूठ है मैम। ये इयररिंग्स मेरे पास नहीं थे और ना ही ये आमिर के पास हो सकते, क्योंकि ये तो कंचन,
भांडा फूट चुका है तुम्हारा। नहीं मैम, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि ये इयररिंग्स मैंने आमिर को नहीं दिए। मैं जानती हूँ कि ये चांदनी के हैं, पर मैंने ये आमिर को नहीं दिए। कंचन को उसके बारे में कुछ नहीं पता है सर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे बचाना चाहता है ना तू? ठीक है बचा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आमिर सैयद। और किस किस को बचाना चाहता है? दिव्या आप्टे, संदीप पाराशर, विवेक राठी, तुम सबने मिलकर मारा ना चांदनी को। इतना गुस्सा था तुम सबको उस पर। बोल आमिर बोल, 2 महीने हो चुके हैं, सब्र खत्म हो चुका है हमारा, समझा? लगता है आज रात सबके सब अपने इश्यूज क्लियर करके ही मानोगे। मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब। ये सारा तामझाम बस हो गया। सो सॉरी यार आमिर, कंचन को भी बोलना दैट आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। तू ना इस आमिर को एक बक्से में बंद करके रख ले और तू एक पट्टा बांध ले इसके नाम का, एटलीस्ट इनसिक्योर होना बंद कर देगी। क्या? 2 टकी की गिरी हुई औरत है तू, समझी? पति को तो स्टैंड बाय पे रखा है घर पे, यहाँ जो मिल रहा है एरा गेरा उससे मुंह लगाती फिरती है। तू शर्म नहीं आती? नहीं बस करो यार। तुझे एरा गहरे कह रही है आमिर, और तू कौन सी हूर की परी है बे? ये जो तुझे गिफ्ट दिलाता है, दारू पिलाता है, घुमाता है, वो सब मेरे पैसे करता है, और तू मुझे कह रही है? ए चुप कर साले, तेरे माँ के कर्जे को चुकाने के लिए तो मुझसे पैसे लेना। तूने बताया इस औरत को? तेरे बर्थडे पे जो ड्रेस खरीदा था वो मेरे पैसे से खरीदा था, और तू मुझे 2 टकी कह रही है। मुझे पता है ना कंचन, ये आमिर तुझसे बोर हो गया है, इसलिए तो वो मेरे पास आता है। शक्ल देखी है तूने खुद की? मेरा पति ना लट्टू है मुझ पे, और हमेशा रहेगा। और मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ वो खुद के दम पे खड़ी हूँ। जो भी हासिल किया है ना वो खुद हासिल किया है। और तू कौन है? हाँ, क्या करती है? तेरी औकात क्या है? तू बस स्टोर में काम करती है, याद है ना तुझे? मेरे खुद के डिजाइन है, तुझे पता है ना? तू खुद ही स्टैंड बाय पे है, तो अगली बार मेरे सामने बात मत कर, समझी? बढ़िया ही। तूने अच्छा किया। मैंने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। वो घटिया है और तू गिरा हुआ इंसान है। पैसों की वजह से चिपक गए मुझसे। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर देना चांदनी। चांदनी ने जो भी ज्वेलरी पहनी थी मैंने सब निकाल लिया। बाद में पता चला कि उसने पहले ही अपने सारे गहने अपने जीजा को दे दिए थे। कंचन को पता था ये सब? नहीं सर, उसकी तो चांदनी से उस झगड़े के बाद कभी बात नहीं हुई। मुझे लेनदारों को देने के लिए पैसे चाहिए थे। चांदनी ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन बहुत इंसल्ट भी की। बहुत ही बददिमाग और बदतमीज लड़की थी। कंचन की भी इंसल्ट की उसने। ये बात हमेशा मेरे दिल को चुभती रही। वो चाकू कहाँ छुपाया तूने? और वो ग्लव्स जिनका इस्तेमाल तूने चांदनी को मारने के लिए किया, जैकेट, कैप, जिनसे तूने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, कहाँ है ये सब? सब फेंक दिया सर, एक नाले में। कौन से नाले में फेंक दिया? देखा मैं